आपका आपके YouTube चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस पे स्वागत है। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का। जो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। दिया है कि अंडर रूट 9.3 इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन इसका इसको कह देंगे कि लेट, इसको मान लेंगे कि ये AB बराबर 9.3 दिया है। इसे बताते भी चल रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन भी, और उधर साइड में हम इसका फिगर बनाते चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट AB इज इक्वल टू 9.3। आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन AB यहां से जिसका नाम AB बोल दे रहे हैं, वो 9.3 यूनिट ऐसे ड्रा कर लोगे। ये 9.3 यूनिट हो जाएगा आपका। ओके, उसके बाद विथ पॉइंट B इस पॉइंट B से एक्सटेंड 1 यूनिट एट पॉइंट C। यहां से एक यूनिट BC हम और एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। So BC is equals to 1 सेंटीमीटर। मान लो ये सेंटीमीटर में है, तो AB is equal to 9.3 सेंटीमीटर, तो BC is equal to 1 सेंटीमीटर। ओके, अब जो लेंथ ऑफ AC हो जाएगा, तो AC is equals to क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। तो AB आपका 9.3 है प्लस BC 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 10.3, यानी AC is equals to 10.3 सेंटीमीटर या यूनिट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AC। अब AC लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। क्यों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, क्योंकि हमको AC से ऐसे सेमी सर्किल बनाना है। क्या बनाना है, सेमी सर्किल बनाना है। तो हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो हम विथ पॉइंट A मोर देन हाफ रेडियस, आधे से अधिक डिस्टेंस ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास से, और एक ऐसे अपर साइड में और लोअर साइड में ऐसे लगा देंगे। सेम उसी रेडियस का विथ पॉइंट C से एक ऐसे और एक ऐसे आर्क लगा देंगे जो इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट P एंड Q पे। ओके, अब P से Q को स्केल से ऐसे मिला देंगे, ऐसे P से Q को ऐसे स्केल से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, जो AC को O पॉइंट पे क्या करेगा, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। देन OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC, यानी AC लाइन को O जो PQ लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, वो दो इक्वल पार्ट में, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। सो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। तो यहां से देखो AC का जो लेंथ हमारा है 10.3 बाई 2, ये क्या आ जाएगा, जब 2 से 10.3 को डिवाइड करोगे तो ये 5.15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो OA का लेंथ है ये भी हमारा 5.15 यूनिट हो जाएगा, और जो OC का लेंथ है ये भी हमारा 5.15 यूनिट हो जाएगा। ओके, अब हम विथ सेंटर O से लेके एक ऐसे सेमी सर्किल ऐसे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, विथ सेंटर O से OA का रेडियस लेके या OC का रेडियस लेके एक क्या बना देंगे, ऐसे सेमी सर्किल ऐसे बना देंगे। ओके, अब इसके बाद विथ पॉइंट B ड्रा द परपेंडिकुलर, यहां से 90 डिग्री का एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे जो सेमी सर्किल को पॉइंट D पे क्या करता है, टच करता है। ओके, अब D से O को मिला देंगे, ऐसे D से O को ऐसे मिला देंगे।
तो एक आपका रिक्वायर्ड राइट एंगल, जब परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो ये राइट एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल OBD बन जाता है। देन thus the right angle OBD बन जाता है। अब यहां से देखिए राइट एंगल OBD बन जाता है तो हम क्या कर देंगे, इन राइट एंगल OBD में देखेंगे इन ट्रायंगल OBD में क्या हो जाएगा, यहां से देखिए जो लेंथ OC का होगा वही लेंथ OD का आएगा। जब आप स्केल से इसको मेजर करोगे ना तो जो लेंथ OC का आएगा वही लेंथ OD का आएगा। तो OC का लेंथ आपका कितना है, OC का लेंथ है 5.15। देन क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OBD द लेंथ ऑफ OC इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5.15 सेंटीमीटर। तो OC इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल टू 5.15, यानी जो OC का लेंथ है 5.15 तो ये भी आपका 5.15 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो OC हमारा 5.15 है तो OB हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ से OB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल्स टू OC, टोटल लेंथ OC में से हम क्या कर देंगे, BC को माइनस कर देंगे। तो OC हमारा 5.15 है, माइनस BC 1 सेंटीमीटर है, तो 5.15 में से 1 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो OB हमारा पता चल गया OB हमारा 4.15 पता चल गया, और जो लेंथ OC का होता है वही लेंथ OD का हो जाएगा, वो 5.15 हो जाएगा। तो हमको बाय पाइथागोरस थ्योरम से OD का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कर देंगे इन ट्रायंगल OBD में द लेंथ ऑफ OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 5.15 एंड OB इज इक्वल टू 4.15। तो यहां से कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए OD का लेंथ है 5.15, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और OB आपका है 4.15 दैट इज होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD का लेंथ हमको फाइंड करना है। अब 5.15 का होल स्क्वायर माइनस 4.15 होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, 4.15 को हम लेफ्ट साइड लेते आते हैं, ये 5.15 होल स्क्वायर माइनस 4.15 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से एक आइडेंटिटी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बनता है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। इस आइडेंटिटी का यूज कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये आपका बन जाएगा 5.15 प्लस 4.15 इंटू 5.15 माइनस 4.15 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। तो 5.15 प्लस 4.15 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9.30 इंटू 5.15 में से 4.15 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। यहाँ से BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.30 में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9.330 लिखो या 9 इसको 3 लिख सकते हैं। यहाँ से BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट BD इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ से BD का लेंथ 9.3 यूनिट आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या कर देंगे, ये BD का लेंथ लेके ऐसे एक आर्क ड्रा कर देंगे। उसके पहले इस पॉइंट C से इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे, ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे आगे की तरफ। और BD का जो लेंथ लेके ये आपका कितना आ गया 9.3 यूनिट, कितना आ गया ये 9.3 यूनिट। अब ये B पे आप नेगेटिव रख के और ये BD का लेंथ लेके और आप ऐसे क्या कर दोगे, ऐसे एक आर्क ड्रा कर दोगे जो लाइन पे D पॉइंट पे ऐसे आर्क ऐसे ड्रा करोगे,
ऐसे ड्रा करोगे तो ये ई पॉइंट पे क्या करेगा, लाइन को, ये लाइन मान लो एल हो, तो ये लाइन को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जो लेंथ BD का होगा वही लेंथ BE का होगा, वो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9.3 यूनिट, यानी ये हमारा आ जाएगा √9.3 यूनिट। ये लेंथ भी BD 9.3 यूनिट है। जब इसको लाइन पे ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तो जो हमारा यहाँ से BE का जो लेंथ होगा यही हमारा 9.3 यूनिट ऐसे हो जाएगा, और वही हमारा BD का 9.3 हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप जैसे जैसे फिगर बनाएंगे वैसे वैसे इसका ऐसे कंस्ट्रक्शन और इसका प्रूफ लिखते जाएंगे। देखिए यहां से हमारा BD = 9.3 आ गया। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है rationalize the denominator of the following। तो dear student, first of all you know that what do you mean by rationalize? rationalize किसे कहते हैं? What is rationalize? Define rationalize। तो सबसे पहले rationalize के बारे में जानना पड़ेगा कि rationalize होता क्या है। तो dear student, first of all we suppose that the given number whose denominator is irrational। सबसे पहले देखना है कि जो नंबर दिया गया है उसका डिनोमिनेटर यदि इरेशनल है, then the process of converting its denominator to a rational number by multiplying its numerator and denominator by the suitable number or conjugate number is called rationalize। आइए देखते हैं, दिया है सबसे पहले हम मान लेंगे कि we suppose that the given number, एक दिया क्या नंबर होगा उसका क्या होगा डिनोमिनेटर यदि इरेशनल नंबर होगा तो हम क्या कर देंगे then the process of converting its denominator to the rational number by multiplying its numerator and denominator by suitable number or conjugate number is called rationalization or rationalize। ओके, आइए देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है rationalize the denominator of the following 1/√7 1/√7 minus √6 1/√5 plus √2 and 1/√7 minus 2। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे आपका फर्स्ट दिया गया है 1/√7। अब देखो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर √7 है तो इसको हम क्या कर देंगे 1/√7 लिख देंगे ऐसे। अब √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा √7 बन जाए √7 अपॉन √7 into √7 कितना हो जाता है 7 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका √7/7 इसका रैशनलाइज होके आ जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं रखते हैं। ओके, सेकंड नंबर है इसका 1/√7 minus √6। इसको हमको रैशनलाइज करना है तो ये हो जाएगा 1/√7 minus √6। अब इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉन्जुगेट इसका क्या होता है, कभी भी जो डिनोमिनेटर देता है यदि मान लीजिए ये √7 minus √6 है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √7 plus √6 अपॉन √7 plus √6 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रिजल्ट बन के आता है ये √7 plus √6 1 जा √7 plus √6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब भी हम रैशनलाइज करते हैं कोई दो नंबर का तो ये एक a plus b और a minus b के फॉर्म में बनता है। यदि a minus b दिया है तो a plus b आएगा, या a plus b दिया है तो a minus b के फॉर्म में ही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर बन जाता है डिनोमिनेटर। ओके, तो दैट इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6 अपॉन ये क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है मीनिंग होता है हाफ ऑफ।
क्या होता है, हाफ ऑफ। तो हाफ का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाता है, कंप्लीट मिल जाता है। अंडर रूट 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। इसका रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हम थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर में क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन के वो आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन ये 5 माइनस 2 हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 5 में से 2 जाएगा तो ये 3, यानी इसका रिक्वायर्ड आंसर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3 आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ नंबर को आप सॉल्व कर दोगे तो फोर्थ नंबर है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। तो इसका रैशनलाइज आप करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। अब इसके कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 2। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 बन जाए अंडर रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा। और ये a माइनस b a प्लस b यानी अंडर रूट 7 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी कभी भी डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के ही फॉर्म में बन के आता है। So that is equals to under root 7 plus 2 upon under root 7 square 7 minus only 2 है तो 2 square is equal to 4। जब under root 2 का होल स्क्वायर रहता है तो 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 into 2 that is equal to 4। So under root 7 plus 2 upon 7 minus 4 3 हो जाएगा। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3 इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि जब भी रैशनलाइज दिया जाएगा तो उसकी डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो उसके कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उसको हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को इरेशनल से फ्री फ्रॉम कर देते हैं, अंडर रूट से फ्री फ्रॉम कर देते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।